नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की, जहां आज छठे दिन भी ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। मणिपुर की हिंसा को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है और इसी हंगामे के बीच सरकार भी अपने विधायी कार्य को निपटाने में लगी हुई है। आज विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदन कई बार स्थगित हुए। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा है। इसी मुद्दे पर विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में शामिल सभी दलों के सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। विपक्षी सांसदों का एक दल 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा भी करने वाला है। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार अपने विधायी कामों को निपटाने में जुटी रही। जहां राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफी संशोधन बिल पारित हुआ, वहीं लोकसभा में जन विश्वास बिल समेत 2 बिल पारित कराए गए। विपक्ष ने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो ऐसे में विधायी कार्य कैसे कराया जा सकता है। इस पर स्पीकर ने कहा कि नियम 198 विधायी कार्य को प्रतिबंधित नहीं करता है। सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है और इसको और ताकत देने का काम आज ये महान सदन कर रहा है, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक तरफ जहां विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है, पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है, वहीं आज पीएम मोदी राजस्थान के सीकर में थे। वहां पर उन्होंने विपक्ष पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष दरअसल यूपीए के काले कारनामों को छुपाने के लिए ये सारे काम कर रहा है। और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। शेखावटी की सीकर की पावन धरा पर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। तो एक तरफ मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में गतिरोध, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता भी हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। और हमारे साथ रमेश विधुड़ी जी भी हैं, लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी के। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। प्रमोद जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। आज विपक्ष के तमाम सांसद काले कपड़े पहन करके आए, इस पर भी बीजेपी ने आपकी आलोचना की है, आड़े हाथों लिया है। और जिस तरह से लगातार हंगामा किया जा रहा है संसद के भीतर, और आज पीएम ने जो हमला आपके ऊपर बोला है, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान में बोलते हुए क्विट इंडिया पर 5-6 बार इंडिया का नाम लिया। देखिए ना इस पार्टी की गिरावट सरकार की। हम वहां एक सांसद इनके उत्तराखंड से वो बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम भारत बदल दो, और भारत का संविधान क्या कह रहा है? इंडिया दैट इज ए भारत। आप देखो सत्ता के अहंकार में ये कहां से कहां पहुंच रहे हैं। इंडिया का नाम, इंडिया की पहचान, और उनके प्रधानमंत्री जी खुद राजस्थान में आज 5-6 बार उन्होंने इंडिया का नाम लिया। मैं कहना चाहता हूं, क्या सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो गया कि इंडिया के ऊपर चले गए? आपकी नफरत इतनी हो गई कि चूंकि हमने अपने संगठन का नाम इंडिया रख लिया तो आपको भारत माता से का अपमान करेंगे आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को हम बुलाने की मांग रख रहे हैं, क्या गलत रख रहे हैं? आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्या देश की आजादी के इतिहास से नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, शास्त्री जी से लेकर
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक आ जाइए, सदन में बैठते थे, जवाब देते थे। आज हम गिरावट की किस इंतहा पे कि हम 6 दिन से यही कह रहे हैं। लेकिन प्रमोद जी, सरकार का यह कहना है कि चूंकि मणिपुर का मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे। तो विपक्ष गृह मंत्री को क्यों नहीं सुनना चाहता है? गृह मंत्री ने पत्र भी लिखा, अधीर रंजन चौधरी जी को पत्र लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को पत्र लिखा, और उन्होंने सदन के भीतर कहा कि वो इस पर बोलना चाहते हैं। चर्चा के लिए तैयार है सरकार। मैं कहां मना कर रहा हूं कि गृह मंत्री जी ना बोलें, पर हम चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत माता की 2 बेटियों को नंगा करके, नग्न करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो, और उससे ज्यादा शर्मनाक कैमरे के सामने वो नंगी घुमाई जाए? क्या प्रधानमंत्री जी आप भी अब भी नहीं बोलोगे? 80 दिन से ज्यादा हो गए, लगभग 1 से 85 तो अधिकृत रूप से लोग मारे जा चुके हैं, जल उठा है मणिपुर। तो अगर हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी बोले तो क्या गलत है? मणिपुर का जब सवाल दुनिया में होता है तो वहां तो आप जवाब देते हैं, लेकिन आर्टिकल 75 जो आपको जिम्मेदार बनाता है सदन के प्रति, वहां नहीं बोलना चाहिए। गए तो थे गृह मंत्री जी, 3 दिन रह के आए, उनसे स्थिति नहीं यही समझी कारण है है प्रमोद जी तो कि क्या आप ये प्रधानमंत्री जी जानते को हुए बोले भी कि लोकसभा में आपके पास बहुमत नहीं है, संख्या नहीं है, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए ताकि पीएम मोदी को आप बुला सके और उनको बुलवा सके, जबकि आपके पास नंबर्स नहीं है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का कतई मतलब अखिलेश जी नहीं होता कि लाके सरकार गिराई जाए। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है पिछले 6 महीने के विशेष रूप से सरकार के कामकाज पर चर्चा करने के लिए, उन्हें उठाने के लिए, और आप पिछले अविश्वास से लेकर इस अविश्वास प्रस्ताव के बीच में जितनी घटनाएं घटित हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं याचना नहीं कर रहा हूं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और उस संवैधानिक अधिकार पे अगर हम कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं, तो हमने उसी परंपरा का तो पालन किया। आप याद कीजिए, एक बार छोड़कर कब अविश्वास प्रस्ताव पे सरकार गिरी है? भाजपा जितनी बार लाई, क्या उसने सरकार गिराया? तो संविधान के अनुसार चलिए ना। संविधान कहता है कि 6 महीने के अंदर मुख्य रूप से। प्रमोद जी आप हमारे साथ, जी प्रमोद जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रमेश विदुड़ी जी भी जुड़ गए हैं। मैं रमेश जी के पास भी जाना चाहूंगा, अगर आप रमेश जी की बातों को जवाब देना चाहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन रमेश जी सबसे पहले आपके पास आऊंगा। प्रमोद जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी लगातार हमला बोल रहे हैं विपक्ष पर, इंडिया का नाम ले रहे हैं, तो क्या वो पूरे देश के ऊपर हमला नहीं कर रहे? जब वो कहते हैं कि परिवारवाद क्विट इंडिया, या कहते हैं करप्शन क्विट इंडिया, तो ये सब में इंडिया नाम जब आता है तो क्या ये इंडिया विपक्ष का गठबंधन है, या फिर वो क्या कोई दूसरी ओर इशारा कर रहे हैं? ये प्रमोद जी का आरोप है। रमेश जी। अखिलेश जी, प्रमोद जी बड़े सीनियर लीडर हैं और वहाँ पर लोकप्रिय भी हैं अपने क्षेत्र के अंदर, लेकिन राजनीति में अब सोशल मीडिया है, अब हर किसी की बात हर किसी को लगती है। 65 साल इन्होंने अखबार और एक टेलीविजन के माध्यम से राज्य के लोगों को जानकारियां नहीं मिलती थी। अब देश सब कुछ जानता है कि जो इंडिया नाम लिया गया है ना, जब जिस गुट ने अपने उत्थान के लिए ईस्ट इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा? एक अंग्रेजों का ग्रुप आया, इंडिया के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके एक व्यापारी के रूप में आया। मुजाहिदीन इंडिया एक गुट आया और मुसलमानों को इंडिया के नाम से इकट्ठा करके अपना हक अदा करके अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करने के लिए। सिम्मी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, वो भी एक ग्रुप था। ये एक भ्रष्टाचारियों का ग्रुप भारत को बदनाम करने के लिए, कोई चारा घोटाले में है, कोई 2-2 मंत्री जेल में बैठे हैं, कोई बेल पर है नेशनल हेराल्ड को लेकर, कहीं कोई किस घोटाले में है, किस ये भी सिम्मी मुजाहिदीन उसी प्रकार का एक भ्रष्टाचारियों का गुट है, जमात है। ये नाम बदलकर, यूपीए से बदलकर अब इंडिया लाकर इंडिया को कैश करना चाहते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया ने अंग्रेजों ने कैश करने की कोशिश की थी। केवल इतना कहना है। और जहां तक इंडिया की बात है, रमेश जी, प्रमोद जी का ये कहना है कि मणिपुर में इतना गंभीर मामला है, मणिपुर में इतनी गंभीर हिंसा हुई, तो अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है, जी 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 रमेश जी बोल दीजिए, अपनी बात पूरी। मणिपुर पर हमारे जिस मैं पहले अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। जिस इंडिया को लेकर, इंडिया 140 करोड़ लोगों का है, मेक इन इंडिया 140 करोड़ लोगों का है, मजदूरों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, वो है मेक इन इंडिया।
तो इसीलिए 140 करोड़ लोग चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 140 करोड़ लोगों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधायक वोट डालते हैं राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो 140 करोड़ लोगों का 100 गुट का, वो इंडिया के इन गुटों को भगाने के लिए ही इंडिया का लोग उपयोग पहले करते रहे, उन्हीं की एक ये है। अब मैं आ जाता हूं मणिपुर के ऊपर। जैसे ही वीडियो आई, प्रधानमंत्री जी ने अपना दुख व्यक्त मणिपुर किया। पर मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए रमेश जी। सबसे पहले मणिपुर पर वो ये कह रहे हैं, मणिपुर पर वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर सदन के बाहर बोल सकते हैं तो सदन के भीतर क्यों नहीं बोलते, और अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लेकर के आए ताकि प्रधानमंत्री से सारे सवाल जवाब कर सके, पिछले 5 साल में जो भी उनके सरकार के कामकाज हुए उसके ऊपर भी और मणिपुर के ऊपर भी। देखो ऐसा है अखिलेश जी, देश इनकी वजह से इनसे नहीं चलेगा, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से जो हवाला बार बार 265, 267 तो इनका ये दे रहे हैं ना, वो भी जिस मंत्रालय से कनेक्टिविटी है, जिस की भी विभाग के साथ में कोई किसी भी प्रकार की घटना घटती है, वो मंत्री पार्लियामेंट में जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, कब देंगे? जब पूरे देश की बात निकल कर आएगी कि राजस्थान की बेटियां, प्रमोद जी बेटी नहीं है क्या? पश्चिमी बंगाल के अंदर एक पंचायत की कैंडिडेट को पोलिंग बूथ के अंदर नंगा किया गया, उसके पति के सामने नंगा किया गया, वो किसी की बेटी नहीं है क्या? इनका सबका जवाब देंगे। मैं नहीं कहना चाहता कि मणिपुर की बेटियां बेटी नहीं है, हम निंदा करते हैं इस घटना की, किसी ने भी की है, प्रधानमंत्री जी ने इनसे पहले निंदा की है, लेकिन इनको देश के विकास को रोकना है। इनको ये इस बात से परेशान है कि मोदी जी ने इतना डेवलपमेंट कर दिया जो पिछले 65 साल में नहीं हुआ, अब और कानून पास होंगे और पार्लियामेंट में लॉ आएगा और लॉ आने के बाद और देश का विकास होगा, इसलिए पार्लियामेंट को मत चलने दीजिए। रमेश जी, मैं आपको देश के लोगों से क्या दुख है, इनको जो 3 या 4 करोड़ रुपए रमेश जी, आपने जो बातें कही हैं इस पर प्रमोद तिवारी जी भी बोलना चाहते हैं। प्रमोद जी, आपने सुना रमेश जी को साफ तौर पर ये कह रहे कि जब इंडिया नाम आप लेते हैं तो एक तरह से आप इंडिया की जो मूल धारणा है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, इन तमाम मुद्दों पर आपका रिकॉर्ड खराब है, ये आरोप है बीजेपी का। देखिए, रमेश जी वरिष्ठ आदमी हैं, लेकिन एक अच्छे वकील होते हुए खराब मुकदमे पे बहस कर रहे हैं, वरना तो वो बहुत अच्छे हैं। पर एक बात मैं आपको समझा दूं, इसको समझने की कोशिश करिए। अभी इन्होंने क्या कहा कि इंडिया नाम न रखें। अरे भाई, हमारी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो हम लोग भारतीय लिखे, इंडियन लिखे तो वो आपत्तिजनक हो गया। अरे थोड़ा सा रमेश जी छोड़िए इन लोगों को, आइए हम आप बात करें नीतियों की, सिद्धांतों की। मैं कोई एहसान नहीं मांग रहा हूं, ये कर्तव्य है प्रधानमंत्री जी का। आर्टिकल 75 पढ़ लीजिए कि सामान्य रूप से, मैं नहीं जानता, पुराना देख लीजिए, अटल जी पूरे टाइम बैठते थे, तो अब अटल जी से बड़े मोदी जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बड़े हो गए, क्यों शर्म लग रही है उनको पार्लियामेंट के अंदर आने के लिए? ये 75 ठीक है, नहीं प्रमोद जी वो तो बात तय हो चुकी है, वो तो बात हो चुकी है कि अगले सप्ताह जब भी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, जाहिर सी बात है कि संसद की परंपरा है कि प्रधानमंत्री हमेशा आकर इसका जवाब देते हैं। जाहिर सी बात है कि आप और तमाम विपक्ष के सांसद जो भी मुद्दे उठाएंगे इस बहस के दौरान, उसका पीएम इस पर जवाब देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है ब्रेक का। पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफी बिल को आज पारित कर दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पायरेसी के कारण लोगों की कड़ी मेहनत से बनाए गए कंटेंट में असर पड़ता है। जहां एक और बात चल रही है कि बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़े, वहीं इंटरनेट के माध्यम से आज विद इन फ्यू सेकेंड्स जो पायरेटेड आपका कंटेंट है उसको दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है, कुछ सेकंड में भेजा जा सकता है, लेकिन किसी के सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 बहुत महत्वपूर्ण है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।